वीडियो में हमने फाइनल गुड्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आगे देखते हैं क्या डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स डबल काउंटिंग। हमने एक बार फाइनल गुड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फाइनल गुड्स हमारे क्या होते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि डबल काउंटिंग क्या होती है। इंटरमीडिएट गुड्स किए हैं हमने, क्या होता है, और फाइनल गुड्स हमने किए हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग बेसिकली बच्चे क्या है, जो आप हम इसकी इंटरमीडिएट गुड्स की, फाइनल गुड्स की, अगर हम सबकी वैल्यू लेते हैं तो हमने देखना है तो हमारी कॉस्ट कहाँ जाती है। एक चीज़ यू शुड कीप इन माइंड कि वी नेवर टेक वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और द इंटरमीडिएट गुड्स कॉस्ट अकाउंट नहीं होते फाइनल गुड में, क्योंकि फाइनल गुड में ऑलरेडी ये उसके पार्ट हैं। अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक कोई स्वीट शॉप है, वो स्वीट्स बना रहे हैं। जब वो मिठाई बना रहे हैं, लेट इट बी लाइक वो कोई भी मिठाई बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं या कोई बर्फ़ी बना रहे हैं, वॉट एवर जो भी वो बना रहे हैं, तो उसके बीच में उनका रॉ मटेरियल कितना यूज़ हुआ होगा। अब जैसे मिल्क है, स्वीट्स बनाने के लिए मिल्क चाहिए। मिल्क जो है, मिल्क देखा जाए तो वो उनका इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि या तो उनका पोल्ट्री का काम होगा तो उनकी सेल्फ मतलब खुद वो यूज़ कर रहे हैं अपना, बट उन लोगों ने किसी से ख़रीदा है। उन लोगों ने जब किसी से ख़रीदा तो इट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड। आप देखो कहीं से जब उन्होंने मिल्क को परचेज़ किया है, तो जिससे उन्होंने परचेज़ किया है उन्होंने उनको फ्री तो नहीं दिया, अपनी कॉस्ट लगाई है। सो उसमें ऑलरेडी कॉस्ट उसकी उन्होंने पे कर दी है। अब जब वो उस मिल्क से कोई भी स्वीट बनाते हैं या वी कैन से वो कर्ड बनाते हैं, चलो अगर वो कर्ड बनाते हैं तो मिल्क से जो उन्होंने ये शॉपकीपर ने, आपको पता है स्वीट शॉप वगैरह वाले आजकल कन्फेक्शनरी शॉप्स पे आपको जो कर्ड है वो ब्रांड्स का भी मिल जाता है, वेरका, मेट्रो, सुपर, इन सब चीज़ों का भी मिल जाता है, अमूल का। बट आपको जो कर्ड है वो मतलब देसी, वो जो घर में उन्होंने अपने आप उन्होंने जमाया होता है, वो कर्ड भी आपको मिल जाता है। सो अब जो उस कर्ड के लिए जो उन्होंने मिल्क यूज़ किया, मिल्क तो उन्होंने ख़रीदा, डैट इज़ देयर इंटरमीडिएट गुड। तो उन्होंने उस मिल्क की, जब उन्होंने उस मिल्क से कर्ड बनाया तो वो कर्ड की कॉस्ट में वो मिल्क की कॉस्ट उन्होंने ऐड कर ली। अब देखो, अगर हम फाइनल गुड में कर्ड अगर हम देखें वो कर्ड की कॉस्ट भी, जो जिस कर्ड पे कॉस्ट पे वो बेच रहा है वो कॉस्ट भी ले, लेट इट बी 20 रुपीज़, और हमने मिल्क उसमें लगा हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से 10-12 रुपीज़ का मिल्क लगा है, उसमें थोड़ा सा कर्ड भी लगा है उसको बनाने के लिए। सो टोटल कॉस्ट तो कितनी बन जाएगी, 30-35 बन जाएगी। बट एक्चुअल में वो उतनी कॉस्ट से, तो इतनी कॉस्ट में तो कोई भी नहीं लेगा। तो जो उस इसका मतलब क्या है, वो जो उसे वो 20 रुपये चार्ज कर रहा है, उसके बीच में दूध की कॉस्ट ऑलरेडी है जो उसने ख़रीदा है। सो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो फाइनल गुड्स है उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट की कॉस्ट होती है, हमें अलग ऐड नहीं करती हैं, हमने सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू ही लेनी है। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे, जीडीपी कैलकुलेट करोगे, उस चीज़ में आपने इंटरमीडिएट कॉस्ट और फाइनल गुड कॉस्ट को आपने ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी इंटरमीडिएट कॉस्ट, बट वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होगी, आपने सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट लेनी है, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगी और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड बिकम्स अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। ये मैंने आपको भी समझाया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर। ऑब्वियसली जो इंटरमीडिएट उन्होंने गुड्स खरीदे हैं प्रोड्यूसर ने कुछ बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी कर्ड की एग्जांपल दी, मिल्क उन्होंने खरीदा है, तो मिल्क के ऊपर इंटरमीडिएट गुड है मिल्क उनका, वो जो मिल्क है वो मिल्क के बीच में उस कॉस्ट को जो हम कहते हैं वो इंटरमीडिएट कॉस्ट है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है और इसकी कॉस्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट गुड के ऊपर जो कॉस्ट लगती है उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं। सो ये प्रोड्यूसर इनकर करता है। ठीक है,
इंटरमीडिएट कॉस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेशनल इनकम में या नेशनल प्रोडक्ट में, जीडीपी, जीएनपी में किसी चीज़ में हम इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन में दिया है तो आपने ध्यान रखना है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, आप लोगों ने उसको नहीं लेना है, राइट। ग्रॉस वैल्यू एडिशन और ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कितनी उसने वैल्यू ऐड की है या ग्रॉस प्रोडक्ट क्या है प्रोड्यूसर का, वो आपका आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है बेटा, सो ये आपका कॉन्सेप्ट था डबल काउंटिंग। नाउ कम्स, आपने देखो फाइनल गुड्स भी हम लोगों ने पढ़े, इंटरमीडिएट गुड्स भी हम लोगों ने पढ़े, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा इंटरमीडिएट गुड है। सो उस चीज़ को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि उसका एंड यूज़ देखना वो कैसा है। टू डिटरमाइन वेदर अ गुड इज इंटरमीडिएट गुड और अ फाइनल गुड डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। एंड यूज़ अपने प्रोडक्ट का देखना है उसका कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। ठीक है, ये आपको डिटेल में आगे मैं पॉइंट में समझा रही हूँ। इफ़ द गुड इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अनदर गुड देन इट इज़ ट्रीटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड। मान लो वो प्रोडक्ट जो है आगे किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है इंटरमीडिएट गुड की तरह, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कर्ड की, या आप किसी स्वीट शॉप पे किसी स्वीट की एग्जांपल ले लो, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होते हैं, मिल्क आपको चाहिए, शुगर आपको चाहिए, सारे आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो आप किसी और से ख़रीदते हो, पर आप उनको ऐसा उसको सेल के लिए नहीं हम करते हैं, उससे हम चीज़ बनाएंगे और फिर उसको सेल करेंगे। जब हम उसकी कोई चीज़ बनाएंगे, जब वो मिल्क और उस शुगर से कोई आपकी स्वीट बनेगी, दैन दैट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड, और उसके ऊपर जो खर्चा होगा वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ इट इज़ परचेज्ड एंड रीसोल्ड बाय द प्रोड्यूसर इवन देन इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड। अगर मान लो कोई प्रोड्यूसर है, वो चीज़ को खरीद रहा है, कहीं से खरीद रहा है और उसको फिर वो बेच देता है, तब भी उसको इंटरमीडिएट गुड ही बोलेंगे। इसकी जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप जो आपके ये स्वीट शॉप वाले हैं वहाँ से आप देखो तो दूध भी मिल जाता है आपको, लूज़ मिल्क यू ऑल्सो गेट। वो जो लूज़ मिल्क आपको मिलता है, उन्होंने किसी डेयरी वाले के साथ डील हुई होती है उनकी, उनसे वो दूध लेते हैं और वो कुछ दूध तो वो आगे से अपनी स्वीट्स बनाने में, कर्ड बनाने में, पनीर बनाने में वो यूज़ कर देते हैं, और कुछ मिल्क जो है वो ऐसा सोल करते हैं। जो ऐसा सेल करते हैं वो भी हमारा इंटरमीडिएट गुड आएगा, वो हमारा फाइनल गुड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आगे रीसेल कर रहे हैं। नाउ इफ़ द प्रोडक्ट इज़ यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज अ फिक्स्ड एसेट देन इट इज़ द फाइनल गुड। अगर वो फिक्स्ड एसेट की तरह उस गुड को यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका फाइनल गुड होगा। इसकी एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में आपको मैंने एग्जांपल दी थी स्विंग मशीन की। एक बुटीक पे जो स्विंग मशीन बुटीक वालों ने खरीदी है, दैट इज़ अ फिक्स्ड एसेट। उनका वो फिक्स्ड एसेट है, वो मशीन तो नहीं बेच रहे हैं, बट वो मशीन से प्रोडक्ट्स बना के, ड्रेसेस एपरल्स बना के वो बेचते हैं, सेल करते हैं। सो जो उनकी मशीन उन्होंने खरीदी है वो उनका फिक्स एसेट है, उसको हम फाइनल गुड बोलेंगे, उसको इंटरमीडिएट गुड नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम वो मशीन के ऊपर कुछ करके उसको सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान से समझ लो। कोई गुड है, पार्टली उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं, पार्टली हम उसको फाइनल गुड बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो हम पार्टली उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे और पार्टली उसको फाइनल बोलेंगे। इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो एक कोई आपका डेयरी फार्मर्स है, ठीक है, वो डेयरी फार्मर्स क्या करते हैं, उनका जो दूध का बिजनेस है, वो जो दूध है एक कुछ तो वो डायरेक्ट शॉप हाउस होल्ड्स को सेल करते हैं कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट वो शॉपकीपर्स को सेल करते हैं, जिससे वो शॉपकीपर्स अपनी स्वीट, पनीर, कर्ड, वॉट एवर दे मेड कुछ ना कुछ बनाते हैं और वो रीसेल करते हैं। अब देखो, जो तो हमने पार्ट सीधा हाउस होल्ड्स को बेचा है, उनके
कंजम्पशन के लिए, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल गुड, वो पोर्शन दूध का फाइनल गुड ट्रीट करोगे। और जो उसका पार्ट जो है उन्होंने शॉपकीपर को सेल किया है स्वीट्स बनाने के लिए, उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होगी, कुछ चीज़ बनेगी और फिर चीज़ बना के फिर वो सेल होगी। ठीक है, तो सम टाइम्स हमने कोई चीज़ जो है वो पार्टली हमारे को इंटरमीडिएट लेनी पड़ेगी और पार्टली हमें फाइनल लेनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब आपको समझ आया हमारा फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में कैसे हमें पता चलेगा कौन सा गुड हमने फाइनल लेना है और कौन सा गुड हमने इंटरमीडिएट लेना है। ओके, नाउ कम्स दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरमीडिएट गुड में और फाइनल गुड्स में डिफरेंस क्या है। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, दीज आर द गुड्स विच आर स्टिल इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आर नॉट रेडी टू यूज बाय द एंड यूजर्स। जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो रेडी टू यूज़ नहीं है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है, काम जब पूरा हो जाएगा फिर वो एंड यूजर्स यूज़ कर सकते हैं। पर जो फाइनल गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्री वो क्रॉस कर चुके हैं, वो उनके ऊपर जो होना था सब कुछ बंद हो चुका है, रेडी टू यूज़ वो प्रोडक्ट हमारा आ गया, एंड यूजर्स यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई प्रोडक्शन फर्दर नहीं होनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं दीज आर यूज एज अ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन प्रोसेस, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्योंकि इसके ऊपर आगे काम करना है हमने। जो फाइनल गुड्स है वो हमारे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं हो सकते, वो सीधा ही हमारे एंड यूजर्स के पास जाते हैं फाइनल गुड्स। और जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको हम दोबारा मार्केट में सेल करते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है ना, और जो फाइनल गुड्स है एक बार आपका सेल होगा उसके बाद में दोबारा सेल नहीं होगा, वो सीधे फाइनल कंज्यूमर के पास जाता है, उनको दोबारा रीसेल करके हम प्रॉफिट्स नहीं अर्न करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू नीड्स टू बी एडेड इन दीज गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनके ऊपर हमारे को वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, और जो फाइनल गुड्स हैं उनके ऊपर हमारे को कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी है। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज नोन एज इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये मतलब सॉरी कंजम्पशन नहीं आएगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा गया है, यहाँ पे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर आएगा। और जो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स के जो होएगा उसको हम ट्रीट करते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। और जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि अदरवाइज डबल काउंटिंग प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। और जो हमारे फाइनल गुड्स हैं उनकी कॉस्ट जो है वो आपका नेशनल इनकम का एक पार्ट होता है। बच्चे ये था इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस, सम टाइम्स ये आपको पेपर में आ जाता है। ठीक है, इसे ध्यान से करना। नाउ कम्स कंज्यूमर गुड्स। अब हमने कंज्यूमर गुड्स पढ़ने हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स को हम कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं, और कंज्यूमर गुड्स जो है वो दीज आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए डायरेक्ट यूज होते हैं, इनको हम कंज्यूमर। अब नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो हैं आपके वो ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स या ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स एक ही चीज़ है। ये कौन से गुड्स होते हैं, जैसे आपको पिक से समझ भी आ जाएगा, जो हम सालों साल यूज़ करते हैं, which are used repeatedly for years, several years and are of relatively high value। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ले लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो, आपका पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर जूसर ग्राइंडर है, लाइक दिस। ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे वन टाइम यूज़ तो नहीं, ये रिपीटेडली आप यूज़ करते हो। सो दीज आर योर ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट कम सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये आपको पिक से जैसे पता चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं होती हैं, और इनकी जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और स्लाइटली मोर। ये ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें गारमेंट्स की आपको पिक लगी हुई है, तो गारमेंट्स जो है आपके सालों साल तो नहीं चलते। ये तो नहीं है कि जो 10 साल पहले आपको कपड़े आते थे वो आप आज भी पहनते हो, नो। तो इनकी जो लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। सो दीज आर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जांपल इसमें दे देते हो
बहुत ज़्यादा वैल्यू की जो नहीं है, जैसे आपकी प्लास्टिक फर्नीचर है वो इतना महंगा नहीं है, आपके क्लोथ्स हो गए, आपकी जो क्रॉकरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली नहीं है, या आपकी जिसकी लाइफ जो आप कह दो आप कप्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, मतलब ये आपके उसके ग्लास के होते हैं, चीनी के होते हैं, ये अगर आप नीचे गिरे और ये टूट जाएंगे या इनको वॉशिंग में ये टूट जाते हैं। सो इन चीज़ों की ज़्यादा लाइफ हमारी नहीं होती है। नेक्स्ट कम्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स या सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स या सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो आपकी एक मतलब जिनकी वन यूज़ में उनकी जो है वो लाइफ ख़त्म हो जाती है। जैसे आप ले लो जो आपकी कोई भी आपकी इटेबल आइटम ले लो, वंस यू हैव इटन इट इज़ फिनिश्ड, सो ये आपकी नॉन ड्यूरेबल है, इनकी लाइफ नहीं है। या आप कह दो और एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो, जैसे आप घर में आपकी मम्मा गैस पे खाना बनाती हैं, तो वो जो एलपीजी है, एलपीजी वन इट इज़ यूज, इट इज़ एग्जॉस्टेड, इट इज़ फिनिश्ड। या आपका व्हीकल में आप फ्यूल डालते हो, अब जो आप लोग जैसे बच्चे व्हीकल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हो, तो वो जो स्कूटर्स वगैरह व्हीकल्स आप चलाते हो तो वो उनकी भी जो पेट्रोल है, पेट्रोल ऐसे तो नहीं है ना कि एक बार आप पेट्रोल डालते हो और वो सालों साल चलते हैं, नो, एक बार जितने का आपने डलवाया है तो उतना वो चलेगा, उसके बाद इट इज़ एग्जॉस्टेड, सो इट इज़ नॉन ड्यूरेबल आइटम। नेक्स्ट कम्स लास्ट कम्स नॉन मटेरियल गुड्स, या हम इनको सर्विसेज भी बोलते हैं। ये जो नॉन मटेरियल गुड्स या सर्विसेज वो होती हैं जो आपके डायरेक्टली आपकी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कह दो आप डॉक्टर की सर्विसेज होगी, लॉयर की सर्विसेज होगी, या आपके जो मेड सर्वेंट्स घर में होते हैं उनकी सर्विसेज होंगी, वो सारे आएंगे। ठीक है बेटे, तो ये हमारी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट कम्स कंज्यूमर और कैपिटल है ना, तो कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के। दीज गुड्स आर यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक और एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। कई बार हमारी यूज़ करने से हमारी जो आपकी गुड्स हैं फिर फिक्स्ड एसेट्स हैं वो आपके वियर एंड टीयर या आपको ख़राब हो जाते हैं, वो ख़राब होने पे आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं वो गुड्स, या आप अपने एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स में कुछ आप एडिशन कर रहे हो, तो डैट कम्स इन द परव्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। सो दीज ये जो कैपिटल गुड्स हैं ये आपके सालों साल यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्विंग मशीन की, बुटीक में स्विंग मशीन है बुटीक में, तो वो एक सिर्फ एक कपड़ा तो नहीं सिलेगी ना, वो इट्स मैनी क्लोथ्स, वो सालों साल चलती है। तो इनकी जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली रिलेटिवली हाई होती है। एंड ये जो कैपिटल गुड्स हैं दीज इन्वॉल्व्स डेप्रिसिएशन विद यूज़, रेगुलर यूज़, कंटिन्यूस यूज़, उसमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टियर होती है तो उसकी डेप्रिसिएशन होती है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है, कैपिटल गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारे के सारे हमारे कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, पर जो सारे के सामने हमारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो हमारे कैपिटल गुड्स नहीं होते। देखो इस चीज़ में क्या है कि जो आपके कैपिटल गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे आपके प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, पर जो जितने सारे आपके प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो आपके कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। ना हाउ इट इज़, अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वुड लिए हमने जो फर्नीचर बनाने के काम आती है, ठीक है, तो ये जो वुड है ये एक प्रोड्यूसर गुड है जो आपकी रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो सकती है और ये आपकी फिक्स एसेट की तरह भी यूज़ हो सकती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है, वो आपके आ जाते हैं दोनों। प्लांट एंड मशीनरी के में अगर कोई ये चीज़ आ रही है तो वो आपकी फिक्स एसेट में आ गई, और जो आपकी रॉ मटेरियल में जैसे वुड आ गया वो आपकी प्रोड्यूसर गुड होगी। अब जो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स सिर्फ वो होते हैं, वो फिक्स एसेट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के होते हैं, राइट। सो दीज आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। जो हमारे ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होंगे सिर्फ वही होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। पर देखा जाए जो हमारे गुड्स, मैंने आपको एग्जांपल दी है वुड की, जो वुड है वो आपका रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा है, बट वो सिंगल यूज़ है वो भी प्रोड्यूसर गुड, पर वो आपका सिंगल यूज़ कैसे, जैसे एक बार आपने एक वुड की आपने एक टेबल बना लिया या एक चेयर बना लिया, वंस यू हैव मेड इट, इट इज़ एग्जॉस्टेड,
उसका फिर दोबारा कोई यूज़ नहीं है, एग्जॉस्ट हो जाता है उसको यूज़ करने के बाद में। ये आपने बेड बना लिया, उसके बाद में वो वुड का काम ख़त्म हो गया, वो आपका फाइनल गुड बन गया। बट जो आपके कैपिटल गुड्स होंगे उसमें जैसे आपकी प्लांट एंड मशीनरी वो आपकी रिपीटेडली यूज़ होगी, और ये जो आपके प्रोड्यूसर गुड होंगे वो ड्यूरेबल जो होंगे वो आपके कैपिटल गुड्स होंगे। मींस जो आपके सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स होंगे वो आपके कैपिटल गुड्स नहीं होंगे। इसलिए सारे के सारे कैपिटल गुड्स हैं वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, पर जो प्रोड्यूसर गुड्स सारे के सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको? सो नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं आपकी ह्यूमन वांट्स को, और जो कैपिटल गुड्स हैं वो कोई सेटिस्फेक्शन ह्यूमन वांट्स को नहीं देते, क्योंकि इससे तो आगे वो फिक्स एसेट की तरह यूज़ होता है जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कंजम्पशन गुड्स जो हैं वो गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड्स, और कैपिटल गुड्स जो हैं वो आपके प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कंजम्पशन गुड्स के एक्सपेंडिचर को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट गुड्स के कैपिटल गुड्स के एक्सपेंडिचर को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और मोर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जितने आप कंज्यूमर्स को ज़्यादा गुड्स दोगे उतनी उनकी वेलफेयर ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितनी आप कैपिटल गुड्स को बनाओगे ज़्यादा उतनी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी में बढ़ेगी। सो इसका मतलब कैपिटल गुड्स के ज़्यादा होने से आपकी बेसिकली जीडीपी बढ़ती है, जो आपकी बैकबोन है इकोनॉमी की। अगर जीडीपी हाई होगी इट मीन्स अ कंपनी इज़ ग्रोइंग, प्रॉस्परिंग। और जो कैपिटल गुड्स में अगर आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, क्योंकि लोग जो है वो इकोनॉमिकल रेट्स पे, अफोर्डेबल रेट्स पे हर चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, सो नाउ कम्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारा बेसिकली एक इकोनॉमी का पूरा इकट्ठा को बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंडिचर इसके बीच में इंक्लूड होता है हाउस होल्ड्स का लेते हैं, गवर्नमेंट का लेते हैं, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का लेते हैं, राइट। एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम अगर हम निकालना चाहें, इसका फॉर्मूला जो है वो है इट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स का प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट का और प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का। So this is all about today's lecture. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.